अनुजा की हाल ही में एक थ्रिलर आई है, द फास्ट एंड द डेड। अनुजा, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका और बहुत बहुत बधाई आपको इसके लिए। थैंक यू। और मुझे आपके बैठने का अंदाज बहुत अच्छा लगा। हाँ, आई थॉट किसी गेस्ट को ऐसे बैठे हुए देखा है आपने? कम से कम कंफर्टेबल तो है, कुछ ना हो। तो ये जो आपकी सीक्वल है और इसमें एसीपी भवानी सिंह का किरदार, किस तरीके से सीक्वल में इसे और आपने सशक्त बनाया है, मजबूत बनाया है, और कैसे ये सीक्वल पिछली वाली से बिल्कुल जुदा है या उसी को आगे फॉरवर्ड लेकर जाती है? नेहा जी, पहले तो मैं थोड़ा क्षमा मांगूंगी। आप बहुत ही सुंदर हिंदी बोल रही हैं, मेरी हिंदी उस लेवल की नहीं है, तो अपॉलॉजीज एवरीबडी। हाँ जी, तो ये एसीपी भवानी जो है वो नई किताब में एक्चुअली उनका रोल थोड़ा सा शायद इतना डिटेल देने की ज़रूरत नहीं थी। वो सीक्वल में हमेशा ये होता है कि सब कुछ फिर से बताएं तो रीडर बोर हो जाएगा, और अगर कुछ ना बताएं तो नया रीडर हो तो उससे क्या वो लॉस्ट फील करेगा। तो थोड़ा सा बैलेंस रखना पड़ता है। पर द इंडिविजुअल इज़ द सेम, कैरेक्टर तो उनका सेम ही है। एसीपी भवानी सिंह वो हमारे दिल्ली पुलिस के हैं, 60+ इयर्स के हैं। पंकज त्रिपाठी वो रोल प्ले पंकज त्रिपाठी रोल प्ले कर रहे हैं पिक्चर में। मैं अभी एडिट देख के आई हूँ बम्बई से। पिक्चर शूट हो गई है, नेटफ्लिक्स पे आएगी फरवरी में। उसका नाम है मर्डर मुबारक, और उसमें पंकज त्रिपाठी जी हैं, हुज प्लेइंग द एसीपी, सारा अली खान, डिम्पल कपाड़िया, विजय वर्मा, करिश्मा कपूर, संजय कपूर, बहुत लंबी लिस्ट है। हाँ, एंड होमी अजानिया इज द डायरेक्टर। जब आपने एडिट देखा, हाँ, आपको लगा कि जस्टिस हैज बीन मेट? आई फेल्ट सो। मुझे तो बहुत अच्छी लगी फिल्म, एंड फिंगर्स क्रॉस्ड। और डायरेक्टर, प्रोडक्शन हाउस आर वेरी गुड पीपल, और थोड़ा काम बाकी है, उनको थोड़ा म्यूजिक करना है, बैकग्राउंड थोड़ा ट्वीकिंग करते हैं हमेशा फाइनल बिफोर इट गोज ऑन, बट आई एम वेरी हैप्पी। तो इसका बैकग्राउंड बैंगलोर बेस्ड है। ये जो नई किताब आई है द फास्ट एंड द डेड, ये करवा चौथ मिस्ट्री है। जब हम बचपन में, हमारी मम्मी जब करवा चौथ का व्रत रखती थी, तो हमें ये बिल्कुल 100% मेरे को विश्वास था कि अगर मम्मी ने व्रत तोड़ दिया तो हमारे पापा तो मतलब उठ जाएंगे। दैट वॉज माई बिलीफ। एंड इस किताब में ऐसा But you come across as a very strong feminist. आपकी किताब में so here's the thing, करवा चौथ is very polarizing, वेरी पोलराइजिंग। यू फाइंड कि जो सब लोग बड़े फेमिनिस्ट टाइप के होते हैं वो करवा चौथ का व्रत रख रहे हैं, जो लोग बिल्कुल यू थिंक ये तो बहुत ही ट्रेडिशनल लेडीज हैं वो नहीं रख रहे हैं। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ ऑफ गर्ल्स, व्हाट दे टॉक अबाउट। समटाइम्स यू फील कि मैरिड लेडी शो ऑफ कर रही है कि देखो हमारी तो शादी हो गई, तुम लोग अभी तक सिंगल बैठे हो। बहुत सारी फॉल्ट लाइन्स है करवा चौथ को लेकर। ह्यूमर का भी यू कैन लुक एट ह्यूमर, सुपरस्टिशन, फेमिनिज्म, just social commentary, many opportunities are there with that festival. तो इस किताब में क्या होता है, इसलिए उसका नाम है फास्ट एंड द डेड, क्योंकि वो लेडी अपने हस्बैंड से वो कुछ झगड़ जाते हैं और वो अपना व्रत तोड़ देती हैं गुस्सा होके, और व्रत तोड़ने के 2 घंटे बाद उनके पति को गोली लग जाती है और वो चल बसते हैं। एंड देन द होल पॉइंट इज कि ये खून था या ये देवी का क्रोध था या क्या था। दैट इज द होल मर्डर मिस्ट्री। अनुजा, जिस परिवेश में, मतलब जिस बैकग्राउंड में आप पली बढ़ी, उसका कितना असर आपकी राइटिंग पर पड़ा? क्योंकि आपकी तो मतलब एडवर्टाइजिंग का बैकग्राउंड है और अब आप लेखन में आई। वो एडवर्टाइजिंग का जो क्षेत्र था, आप मिस करती हैं उसको कभी कभार? क्योंकि वहाँ ज़्यादा क्रिएटिविटी थी और यहाँ में भी कम है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। एडवर्टाइजिंग मैंने इसलिए ज्वाइन करी क्योंकि मैं लिखना चाहती थी, और एडवर्टाइजिंग मैंने 17 साल बाद इसीलिए छोड़ी क्योंकि मैं लिखना चाहती थी। क्योंकि लिखने के लिए तो बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और बहुत अच्छे मतलब आपको एक क्रेयॉन का डब्बा मिलता है, और ऐसे ऐसे बढ़िया चमकीले क्रेयॉन होते हैं, जैसे शाहरुख खान, पेप्सी कोला, 1 करोड़ का बजट, बड़े बड़े डायरेक्टर। पर वो सारे क्रेयॉन से आप एक ऐसी छोटी सी मामूली सी पेंटिंग ही बना सकते हैं, क्योंकि हमें वही बोलना होगा कि पेप्सी में अब ज़्यादा बबल्स हैं, कुरकुरे में अब ज़्यादा राजमा है, और उतने में ही रह जाता पर है। कुछ आपके स्लोगन्स तो बड़े विवाद से भी घिरे हुए हैं ना। वो तो है। उसके लिए तो मतलब टेढ़ा है पर मेरा है। हाँ जी, तो वो मतलब ऐसा है कि कैसे आपने हैंडल किया जब वो विवाद आया? आई टेल यू, मैंने अपने 17 साल में कुछ 200 लाइनें लिखी होंगी,
उनमें से मशहूर शायद 9 लाइनें हुई होंगी। 9 बताइए वो कौन सी है? अच्छा ओके, बता दीजिए। जोर का झटका धीरे से लगे, पेप्सी नथिंग ऑफिशियल अबाउट इट, ये दिल मांगे मोर, मेरा नंबर कब आएगा, डर के आगे जीत है, ओए बबली, तेरा है पर मेरा है, ये यू नो बी अ लिटिल दिल लॉजिकल, किट कैट ब्रेक बनता है, ये लाइंस चमक के बाहर आई हैं। पर बहुत सारी ऐसी लाइनें जो मैंने लिखी है जिनका कुछ ही नहीं हुआ, और लकीली लोगों को याद नहीं रहता, तो इट्स ओके। बट द थिंग इज कि एडवर्टाइजिंग इज अमेजिंग, पर रिस्ट्रिक्टेड है। तो अगर आपको राइटिंग करनी है तो थोड़ी बात फ्रस्ट्रेशन हो ही जाता है, क्योंकि टाइम बहुत कम मिलता है, बजट में कॉन्स्ट्रेंट्स हैं। फिर ये भी है कि क्लाइंट को बहुत चिंता रहती है कि लोग बुरा मान जाएंगे, हमारा प्रोडक्ट नहीं खाएंगे, या कुछ हो जाएगा कंट्रोवर्सी। पर हुआ तो विपरीत, कंट्रोवर्सी हुई तो और ज़्यादा उसको नाम मिला और ज़्यादा उस प्रोडक्ट ने कमाल किया, और वो प्रोडक्ट से ज़्यादा वो टैगलाइंस पॉपुलर हो गए। हाँ, yeah, that's true. See, if a tagline works on a genuine consumer insight, अगर आप टेढ़ा है पर मेरा है को लें, तो आजकल सब बात करते हैं कि embrace your flaws and be your most authentic self। जब हम लोग ये डेवलप कर रहे थे 2008 में, तो ये कॉन्सेप्ट नहीं था। सब लोग there was no talk of real beauty and embrace your imperfections। So जब बहुत बढ़िया इंसाइट मिल जाती है तो वो तो हिट होगी, जैसे ये दिल मांगे मोर, यू नो, क्योंकि सबके दिल में वो चाह थी उस समय पर कि सब कुछ लिबरलाइजेशन, एवरीथिंग वाज गोइंग ऑन, सो योर दिल डिड मांगो मोर। डर के आगे जीत है, बहुत लोगों को ये स्लोगन पसंद है, क्योंकि हाँ, सबको डर लगता है, यू नो। और हमने जो पहली स्क्रिप्ट लिखी थी उसमें लिखा था डेयरिंग के पहले 3 अक्षर डर ही तो है, एंड इट्स ट्रू। तो जब वो लाइन ऐसी होती है तो चमक जाता है। बट आजकल क्या है कि लोग एडवर्टाइजिंग को बहुत बॉक्स कर रहे हैं। दे सेइंग तुम अपने डब्बे में रहो, एडवर्टाइजिंग तुम ये मत बताओ कि मान्यवर हर त्योहार इंडिया का त्योहार, हिंदू मुस्लिम यूनिटी मत दिखाइए, कि यू नो सांवली लड़की भी सुंदर होती है, ये सब इसमें मत घुसो। आप मत बोलो कि विडोज गेटिंग रीमैरिड, तो इसमें तनिष्क का क्या लेना देना, आप लोग क्यों घुसे आ रहे हो। सो देयर इज अ लॉट ऑफ restrictions being put on advertising, and obviously clients are scared. So it's not as brave as it used to be, and there's so much negative feedback. इतना negative आता है immediately कि ये क्यों दिखा रहे हैं, आप यहाँ क्यों घुस रहे हो, you don't lecture us, don't tell us पटाखे मत जलाओ, don't tell us this, don't tell us that. So all these social issues have become very risky for advertising to get into. You are being told कि बस आप इतना ही बोलो कि ठंडा मतलब कोका कोला, या यू नो इतने पे ही रहो, ज़्यादा मत बढ़े। आई थिंक दैट काइंड ऑफ थिंग इज़ फ्रस्ट्रेटिंग। द अदर थिंग इज़ कि जैसे आप सीनियर होते जाते हो एडवर्टाइजिंग में, जैसे किसी भी इंडस्ट्री में होता है, आपके जूनियर्स होते हैं, ज़्यादा मैनेजमेंट, ज़्यादा मीटिंग्स, कम राइटिंग। सो दैट ऑल्सो आई फेल्ट कि मैं तो लिखने आई थी, अब यहाँ तो मैं मीटिंग्स में ही बैठी हुई हूँ, क्लाइंट से घिरी हुई हूँ, सारे जूनियर्स कह रहा मेरा प्रमोशन, मेरा मटर्निटी लीव, मुझे देखो मम्मी मम्मी, वैसे घर पे 3 बच्चे हैं, ऑफिस में भी इतने बच्चे हो गए। सो ऑल दैट आई थॉट कि मेरे को लिखना है, सो दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड राइटिंग। कभी ऐसा हुआ अनुजा आपके साथ कि आपने बहुत इंटरेस्टिंग स्लोगन्स लिखे लेकिन वो बॉक्स से कभी बाहर नहीं आ पाए और वो आपके लिए काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग हुआ हो? कुछ ऐसे स्लोगन्स आप यहाँ आज इस मंच पे शेयर करना चाहेंगी जो आपने लिखा और फिर प्रमोटर्स या फिर आपके क्लाइंट्स को लगा रही है बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल है अनुजा, वी कांट गो विद इट? हाँ, ऐसे तो होता ही रहता है। देयर आर मेनी स्लोगन्स लाइक दैट। बताइए ऐसे स्लोगन्स कौन से थे? एक स्लोगन तो नहीं, पर मैं स्क्रिप्ट्स बता सकती हूँ। एक हमारी थी, कुरकुरे निकल के आ रहा था आटा के साथ, कुरकुरे विद व्हीट। तो मैंने ऐसी स्क्रिप्ट लिखी थी कि वो लड़की शादी के लिए रिजेक्ट हो जाती है क्योंकि वो बहुत गोरी है, फिर वो कुरकुरे व्हीट खा के व्हीटिश हो जाती है और फिर उसकी शादी हो जाती है, तो वो रिजेक्ट हो गया रिसर्च में फॉर एग्जाम्पल समथिंग लाइक दैट। पर वो तो दैट्स अ गुड पार्ट ऑफ राइटिंग बुक्स, क्योंकि अपने सारे फ्रस्ट्रेशन, सारे रिजेक्टेड लाइन्स मैं किताबों में डालती रहती हूँ। आपकी किताबों के टाइटल्स भी बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं और उसकी सोच कहाँ से आती है? वेयर डज द इंस्पिरेशन कम फ्रॉम? बिकॉज द फास्ट एंड द डेड हो, ये तो हमने एक एग्जाम्पल दिया, लेकिन आपकी बहुत सारी ऐसे मैंने किताबों को देखा और अभी जब रिसर्च कर रही थी आपके ऊपर, एक भी मुझे ऐसा टाइटल नहीं था जो ऑफ बीट ना हो, सारे ऑफ बीट है। भाई अब 17 साल एडवर्टाइजिंग में मैंने की है, चक्की पीसी है, सो
एडवर्टाइजिंग में ये सिखाते हैं कि किसी को बोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐड कोई नहीं देखना चाहता. सो यू हैव टू बी एंटरटेनिंग. सो इट्स लाइक दैट. और किताब लिखने के लिए तो 1 साल से ज़्यादा लग जाता है मुझको, और उसमें मैं टाइटल बदलती रहती हूँ. फर्स्ट पेज पे आई चेंज द टाइटल, देन आई लुक एट इट, देन अगेन आई चेंज इट. तो वो चलता रहता है, और 1 साल में फिर जाके सेटल हो ही जाता है कोई टाइटल जिसमें सारा वो होपफुली सम अप हो, या फ्लेवर या स्वाद आए किताब का टाइटल के अंदर. सो इट्स एक्साइटिंग फॉर मी. माय पब्लिशर विल टेल यू कि मैं टाइटल्स पे बहुत सोचती हूँ, कवर आर्ट पे बहुत सोचती हूँ. आपको मर्डर मिस्ट्री लिखना ज़्यादा पसंद है या फिर थ्रिलर्स, या ऐसा कोई जॉनर आपने क्योंकि छोड़ा नहीं है अब तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम? See, I write, like you said, one is that yes, my books are autobiographical. I'm a lazy researcher. I like writing जिस चीज़ की मेरे पास जानकारी है, and I feel कि मेरे credentials हैं. अगर मैंने बाज लिखी तो because I'm from a Fauji background, I have uncles and cousins and father in the Air Force and the Army. तो I've grown up in Delhi in the 80s, तो प्राइसी ठाकुर गर्ल्स लिख दी. एडवर्टाइजिंग में बहुत काम किया है तो जोया फैक्टर लिख दी. मेरी मदर इन लॉ पॉलिटिशियन है, उनके साथ में बड़े इलेक्शंस में कैंपेनिंग की है तो बैटल फॉर बिटोरा लिख दी. तो ऐसे ही चलता है. मर्डर्स का मेरा कोई पर्सनल एक्सपीरियंस तो नहीं है, बट द थिंग इज़ कि मर्डर्स इंटरेस्टिंग क्योंकि उससे क्या होता है कि इट्स अनदर वे टू इन्वेस्टिगेट द माइंड्स ऑफ पीपल, कि इनके दिमाग के अंदर क्या चल रहा है, इनके दिल के अंदर क्या चल रहा है, ये लोग वाई आर थिंग्स, you get to investigate people much more deeply than if you were just writing a romance. और मेरे को ह्यूमर एंड सोशल कमेंट्री सबसे ज़्यादा पसंद है. हमारे इंडिया में जो भी सुपरस्टिशंस हैं, जो भी गॉसिप होता है, जो हमारे सारे चटपटी बातें जो चलती रहती हैं, and you know how people are such hypocrites, and I love writing about that. So, and I find कि romance, maybe humor, and murder may be humor. These two things and social commentary is really what I enjoy writing. अनुजा, हर राइटर का एक स्पेस होता है, उसे वहाँ पर लिखना बहुत पसंद है. आपने अपने एक इंटरव्यू में कहा मुझे बेड पर लिखना बहुत पसंद है. हाँ, मैं बेड पे लिखती हूँ. Actually, when I left my advertising job, और तब नया नया आया था Instagram, I was so excited कि भी Instagram कोई चीज़ है. तो I took a lovely photo of my bed and I put it there on Instagram and I wrote my new workplace. And then all my friends started phoning me and saying, क्या कर रहे हो तुम, क्या, what are you doing for a living, Anuja? It's looking very suggestive. Why are you saying you're working from your bed? And so I realized that हाँ ये तो it's looking very odd. But do you actually go by the judgment of people? मतलब do you get bothered अगर आपको कोई ऐसे बोले? You don't ना? No, I don't. तो फिर आप एक क्रिएटिव लिबर्टी भी लेती हैं, एक पर्सनल लिबर्टी भी लेती हैं हर चीज़ में. और मैंने देखा है जो लोग रचनात्मक और कलात्मक होते हैं वो आर वेरी मतलब उनको जैसे कहेंगे लिखने के क्षेत्र में, चाहे कविता लिखते हों चाहे किताबें लिखते हों, उनकी एक अपनी स्पेस होती है, उनका एक अलग ही दुनिया होती है. मैं बहुत सारे कविता लेखकों से भी मिली हूँ, नॉवल राइटर से मिली हूँ. वो एक अलग व्यक्तित्व है. और आपका भी व्यक्तित्व आपकी किताबों के माध्यम से, आपकी राइटिंग से, और आप क्योंकि जिस तरह से आपने कहा कि मैंने कोई मर्डर मिस्ट्री ये सोच कर तो नहीं लिखी कि मैंने उसका रिसर्च किया है, तो ये आप क्रिएटिव लिबर्टी अपने पर्सनल जीवन में भी ऑफ बीट जाकर लेती हैं कि मुझे सोसाइटी नॉर्म्स या उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, अगर लोग सोचते हैं तो सोचने दें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, आई थिंक व्हाट हैपेंस स्पेशली विद वुमेन इज दैट लोग हमको बहुत गिल्टी फील करने की कोशिश करते हैं. पूरी ज़िंदगी लोग हम पे गिल्ट चेपते रहते हैं, मतलब परोस के गिल्ट देते हैं हमको रोज़ दाल चावल की तरह कि लो थोड़ा गिल्ट लो. तो आई हैव लर्न कि मैं गिल्ट नहीं लेती. आई डोंट फील गिल्टी अबाउट एनीथिंग. इफ आई हैव टू लीव ऑफिस अर्ली बिकॉज आई हैव समथिंग टू डू, एंड आई डोंट feel guilty about it. If I have to leave my child because I have a shoot, I don't feel guilty about it. I just don't do that. And also मैं ऐसी कोई चीज़ जो social pressure के मारे में चीज़ें नहीं करती. If there's an event I have to go to, नहीं तो कोई बुरा मान जाएगा, I'm not going to go. I don't मान लो बुरा यार मैं नहीं आई. I just do what I want to do and I have the luxury of doing that and I deal with it. बहुत टाइम फ्री हो जाता है. अगर आप इस सब में मत घुसे ना, ढकोसलों में, या कोई प्रेशर या कोई परफॉर्मेंस कि भाई अब मेरे को इतनी सारी रंगोली लगानी है, फिर मैं रंगोली लगा के फिर मैं इंस्टाग्राम पे डालूंगी, सब बोलेंगे कितनी सुंदर, कितनी घरेलू औरत है, इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ करियर. नहीं करनी रंगोली, नहीं की मैंने, बस आई एम जस्ट सेइंग कितना टाइम फ्री हो गया यार.
I could call Urban Clap, get a lovely massage. Why should I do rangoli if I don't want to do? इतने साल कर ली. I'm saying ये सारी चीज़ें very often ladies we do this to ourselves. We feel कि मुझे करना पड़ेगा, आपको नहीं करना, आप मत करो. There's no need to do. इतना pressure we put on ourselves. So I'm saying that वो सब अब मैंने छोड़ दिया. I don't do all that. जो मेरे को पसंद है मैं वो करती हूँ और I don't do extra things. Do you think people आज के दौर में ज़्यादा जजमेंटल हैं? क्योंकि नॉट जस्ट द फैक्ट कि आप एक औरत हैं, जस्ट द फैक्ट दैट आप सक्सेसफुल औरत हैं और आप इंडिपेंडेंट हैं और आप सोसाइटल नॉर्म्स को नहीं मानते हैं, वो ज़्यादा जज करते हैं आपको? नहीं, मैंने तो ऐसे कुछ ज़्यादा कुछ किया नहीं कि लोग मुझे मैं judge आपके करें. नहीं मैं आपके सिर्फ आपके परिप्रेक्ष्य में नहीं, मतलब नॉट जस्ट यू, it's about all the women that we see around us. You're right. It is a judgmental society. पर आज की डेट में I think what is happening that younger people are calling out the judgmental. इसलिए तो जजी करके इतना slang हो गया है कि जजी आंटी and ये and वो, you know. तो I think younger people don't care so much and that's good. But yes, Instagram, social media, सब देखते रहे, सबका stories, people are being judged for, you know, I mean, just look what happens on, what happened to Deepika Padukone on this latest season of Coffee with Karan. So much judgment, you know. And honestly, I don't think she gives a damn. And she's right. Good for her. So I feel that this is necessary कि ये सब हो रहा है और लोग हौजी कर रहे हैं और जिसके ऊपर हौजी कर रहे हैं वो पर्सन कह रहा है कि आप करते रहो, makes no difference to me. It is a necessary phase that society is going through to come to a point जहाँ पे ये सब हौजी खत्म हो जाएगा. Social media is a boon or a bane, and how often and how much are you using social media in order to promote your book also and otherwise also? See, everything is a boon or a bane. Everything. Like there's a flip side to absolutely everything, and also social media. You know, everything is useful. मतलब गाड़ियाँ बहुत अच्छी चीज़ है, हम गाड़ी में बैठ के यहाँ से वहाँ जाते हैं, कितना टाइम बचता है, पर कितना पोल्यूशन होता है, कितना एक्सीडेंट्स होते हैं. तो it's like that everything, there is a flip side to everything, you know. And also social media or junk food or whatever it is, सबका होता है. अब आपके साथ हुआ है कभी कि आपने कोई बैकलैश फेस किया हो या कभी लोगों ने अजीब कमेंट्स दिए हो आपको और उससे आप अफेक्टेड रही हो? नहीं, हुआ तो है मेरे साथ. आई थिंक एक पर्टिकुलरली मैंने एक आर्टिकल लिखा था अबाउट राजपूत प्राइड, जब वो पद्मावत पिक्चर आई थी. एंड आई हैड थॉट कि मैं बड़े अपनेपन के साथ अपनी ही सोसाइटी, अपने ही लोगों के बारे में लिख रही हूँ अबाउट राजपूत्स. इतना बैकलैश, इट वाज क्रेजी ऑन ट्विटर, यू नो. सो आई वॉज क्वाइट सरप्राइज्ड, बट देन आई गॉट यूज्ड टू इट. ऐसे ठीक है, फॉरगेट इट, डजंट मैटर. अब वो जयपुर में हुआ, लिट फेस्ट भी चल रहा था. सो एनीवे, बट जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ सब कुछ, आई थिंक ये जो लोग जो बोलते हैं ज़्यादा सोशल मीडिया पे, वो वहीं रहते हैं, वो बाहर निकल के नहीं आते. मतलब वो लोग चप्पल उतार के जूते पहन के सड़क पे नहीं आते, वो वहीं पड़े रहते हैं जहाँ पर हैं और टाइप करते रहते हैं. सो आई डोंट थिंक दैट असली दुनिया में उनका इतना कुछ इफेक्ट है. फिल्म आपको याद होगा पद्मावती आई थी, उसको लेकर भी राजपूत समाज ने काफी विरोध किया था. हाँ, दैट्स व्हाट आई सेड. पद्मावत, या. तो उस समय आपको लगा था कि वो विरोध सही है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि ये दरअसल हुआ ही नहीं जिस तरह से पोर्ट्रे किया गया. बिल्कुल बकवास क्रिटिसिज्म आया था मेरे आर्टिकल पे. आई वाज वेरी अम्यूज्ड ऑनेस्टली, एंड आई थॉट अरे भाई मैं तो राजपूत हूँ, आई थॉट कि माय कम्युनिटी विल सपोर्ट मी. पर ऐसा कुछ नहीं हुआ. एंड लोग, आई ऑनेस्टली थिंक इट्स अ लॉट टू डू विद लोगों के पास. Unemployment is a big issue in India, I think, you know. It is a serious लोगों के issue. पास काम ही नहीं है, इसलिए लोग frustrated हैं. अब if you're unemployed, then it's hard for you to get married also. You're more frustrated. You have time. You have social media. तो ये सब चीज़ें हो रही हैं. अनुजा, जब आप अपने किसी भी किताब को कंप्लीट करती हैं तो एक सॉफ्ट कॉपी होती है जो पब्लिशर जो है देखते हैं. कई बार ऐसा होता है आपके साथ कि वो कहते हैं कि ये हिस्सा मॉडिफाई कर दीजिए अनुजा, और इसके साथ हम पब्लिकेशन नहीं कर सकते हैं, इस पर हमें आज तक तो ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ. माय पब्लिशर्स आर वेरी स्वीट एंड आई हैव नेवर बीन आस्क्ड टू मेक एनी चेंजेस एवर. ऐसा तो
मे बी दिल से मेरी पहली किताब में उन्होंने बोला था किताब बहुत लंबी हो गई है तो इसको थोड़ा छोटा करना है, क्योंकि मेरी पहली किताब थी और मेरे पास पब्लिशर नहीं था, तो मैं उसमें और डालती जा रही थी टाइम पास के लिए, तो काफ़ी ब्लोट हो गई थी ज़ोया फैक्टर। तो उस किताब में से हमने आई थिंक कुछ 8-9 हज़ार शब्द निकाले थे, बट देयर वाज नेवर अ थिंग कि ये मत बोलिए या ये पॉइंट ऑफ व्यू नहीं या ये ओपिनियन मत दीजिए या ये इशू मत शोकेस कीजिए, ऐसा कुछ नहीं आया कभी। आपने हाल ही में एक विवाद सुना और देखा होगा डीप फेक्स का, अनुजा, कितना आपको वो डराता है? हाउ मच डज इट स्केयर यू? It doesn't scare me. I think I've reached a point in my life. अब मैं क्योंकि बहुत सारी महिलाओं की फेस लेकर हाँ, किसी भी वीडियो पर लगा देना। Yeah, I'm aware. But I'm just saying कि अब मेरा तो ऐसा पॉइंट है कि मैं किसी चीज़ में बिलीफ ही नहीं रही मेरी। I don't believe anything. Because with WhatsApp यूनिवर्सिटी और अजीब अजीब वीडियो कहाँ, मैं तो अब किसी चीज़ में विश्वास ही नहीं करती। I don't believe anything I see on TV or anything that I see on WhatsApp or wherever else. So मेरा तो विश्वास ही उठ गया है। So I look at it, I think ये फेक ही होगा। अब तो मेरे को हर चीज़ ही फेक लगती है। तो I always will, if this news I'm really interested in, I'll check 4-5 sources, थोड़ा अंदर जाके investigate करूँगी, fact checking करूँगी, if there's something I'm seriously interested in. और अगर ये सब जो अफवाहें उड़ती रहती है, it doesn't bother me, and I don't think it should bother anyone. ज़ोया फैक्टर से लेके द फास्ट एंड द डेड तक का सफ़र, अनुजा कैसे उस सफ़र को डिफ़ाइन करेंगी? और उसमें कोई ऐसा इंस्टेंस अनुजा को याद आता? क्योंकि आप बहुत सारे लिट फेस्ट अटेंड करती हैं, मुझे पता है, बहुत ही ऑकवर्ड सवाल भी कई बार आते होंगे, अनुजा कैसे उसे हैंडल करती हैं? नहीं, आई एम ऑलवेज वेरी हैप्पी टू मीट रीडर्स, यू नो, क्योंकि जब किताब लिखना इट्स अ वेरी लोनली बिजनेस। आप किताब लिखते हो अकेले में बैठ के, फिर आई नो लॉट ऑफ राइटर्स से दैट कि भाई आई डोंट लाइक गोइंग टू लिट फेस्ट, आई डोंट लाइक सोशलाइजिंग, आई एम नॉट दैट सॉर्ट ऑफ पर्सन, आई एम एन इंट्रोवर्ट। आई एम नॉट लाइक दैट। आई लव मीटिंग पीपल। कितना भी बेहुदा सा अजीब सा सवाल हो, आई एम ऑलवेज हैप्पी टू आंसर इट एंड आई एम यूजली वेरी अम्यूज्ड बाय इट। आइदर आई एम अम्यूज या कुछ नई चीज़ सोचने को मिलती है मेरे को किसी से बात करके, तो मेरे को तो बहुत मज़ा आता है कि हाँ किताब लिख ली और अब हम मतलब ड्रेसअप होके लिटरेचर में जाएंगे, लोगों से बात करेंगे और 3-4 डिस्कशन होंगे और कुछ इशू आएगा, तो आई रियली एन्जॉय इट। There is nothing so far that you have come across which is a little awkward. It is awkward. Sometimes people are very stupid and sometimes they're rude. And also they twist your answers. They twist your answers, वो तो होता ही रहता है। अब लोग जो आते हैं ना, वो अपना कुछ बैकग्राउंड लेके आते हैं, उनके दिमाग में कुछ है, इसलिए उनको मेरी नॉवल में कुछ ऐसा इंटरप्रिटेशन लग रहा है, या जो मैंने कुछ बोल दिया स्टेज से उनको कुछ लगा क्योंकि उनके लाइफ में कुछ चल रहा है। That's got nothing to do with जो मैंने बोला। तो I feel that now I'm sounding very zen, इतनी zen हूँ नहीं मैं, but I think I try not to mind and I try to understand or जैसे learn मान लीजिए something. पैनल डिस्कशन है, अनुजा के साथ 2 और गेस्ट बैठे हैं या 3 बैठे हैं और आप किसी की राय से इत्तेफाक नहीं रखती हैं, यू डोंट लाइक इट, आप उसको रेफ्यूट करती हैं, काउंटर करती हैं, चुपचाप सुनती हैं? मैं तो बहुत रिफ्यूट करती हूँ। एक्चुअली मेरी लाइफ में इसलिए मैं जाके बैंगलोर में बैठ के कोने में किताबें लिख रही हूँ, बैंगलोर में भी नहीं, बैंगलोर से बाहर एक गाँव में, क्योंकि आई हैव बिकम वेरी इंटॉलरेंट ऑफ not of stupid people but generally of people, you know. So I feel that I don't know, I mean I refute it obviously and I think I'm a bit of a loose cannon, you know, क्योंकि अब मेरी ओपिनियन है, अब लोग बहुत, आई हैव रीच्ड अ पॉइंट वेयर ऐसे भाई जो मेरे को बोलना है मैंने बोल दिया, अब इसका कुछ भी फीडबैक हो, लोग ट्रोल करें या मेरा कोई कॉन्ट्रैक्ट चला जाए या कोई बुरा मान जाए, तो अब जो है सो है। अब मैं 13 साल से, दिस इज एन आज तक समिट, बट आई बीन राइटिंग अ रेगुलर कॉलम फॉर द वीक मैगजीन फॉर 13 ईयर्स नाउ। इनिशियली मेरे को थोड़ा वरी होता था कि अरे मैंने इसको क्रिटिसाइज कर दिया तो मेरा ये क्लाइंट बुरा मान जाएगा या मेरा ये कॉन्ट्रैक्ट चला जाएगा, और इट माइट इम्पैक्ट माई मदर इन लॉ और माइट डू समथिंग। वो बहुत इनिशियली थोड़ी घबराहट रहती थी। अब धीरे धीरे आई एम लाइक लिसन, दिस इज इट, यू नो, आई मीन जो मेरे को ठीक लगा सोच समझ के बोला, ये नहीं कि ऐसे ही भदभदा दिया, सोच समझ के मैंने अपना ओपिनियन डालती हूँ मैं अपने कॉलम पे एवरी फोर्टनाइट, एंड आई सेड जो मिलना है मिल जाएगा। एंड आई वुड रादर बी अ लूज कैनन देन अ पैम्पर्ड कोर्ट पोएट। ये कोर्ट पोएट तो मुझसे नहीं होता, सो बस अपना ही
चलते चलते अनुजा, जो बडिंग राइटर्स हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगी? क्योंकि बहुत सारे लोग आपको आइडलाइज भी करते होंगे अनुजा, आई एम श्योर आपके जैसा दिखना चाहते होंगे, लिखना तो बाद में, पहले दिखना चाहते हैं आपके जैसा लेखन करना चाहते हैं, वो आइडलाइज करते होंगे, ऐसे होते हैं बहुत सारे होते हैं। आई थिंक द थिंग दैट रियली हर्ट्स मी द मोस्ट इज समटाइम्स, यू नो, कोई किताब आएगी एंड दे विल से द न्यू अनुजा चौहान, एंड आई एम लाइक यार न्यू कहाँ से आ गई, मैं तो बैठी हुई हूँ यहाँ पे, ओल्ड अनुजा चौहान इज स्टिल हियर, बट दे विल से दैट यू नो इन द स्टाइल ऑफ अनुजा चौहान, सो दैट काइंड ऑफ थिंग इज अ लिटिल स्कैरी बिकॉज यू आर सेइंग अरे यार आई एम स्टिल रेलेवेंट, आई होप सो। बट द थिंग इज़ फॉर बडिंग राइटर्स आई वुड से कि खूब पढ़ो, बहुत सारी किताबें पढ़ो, अक्रॉस द जॉनर पढ़ो, लॉन्ग फॉर्मेट, शॉर्ट फॉर्मेट, जितनी भी आपको भाषाएं आती है सब में किताबें पढ़ो और फिर लिखो, और फिर लिख दो किताब। ये नहीं कि जी मैंने समरी बनाई, मैंने 3 चैप्टर लिखे, अब मेरे को कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा तो मैं पूरी किताब लिखूंगी या लिखूंगा, ऐसे नहीं। आप अपना पूरा डिसिप्लिन के साथ रोज़ बैठ के लिखिए, रोज़ 1000 शब्द लिखेंगे तो 1 साल में किताब हो जाएगी, 1 लाख शब्द की आपके पास तैयार होगी, लिख दो। सो आई थिंक कि अगर आप लिखते रहते हो तभी आप लेखक हो, अगर आपने छोड़ दिया वो तो फिर आप 1-2 महीने के बाद लेखक नहीं रहे क्योंकि आप नहीं लिख रहे। सो आई थिंक बहुत लोग, और ये भी चीज़ आई हैव फाउंड कि जो बहुत टैलेंटेड होते हैं उनको सबसे ज़्यादा झिझक होती है, वो सबसे ज़्यादा घबराते हैं। मीडियोकर टाइप के लोग, मेरे टाइप ऑफ लोग, चीकी टाइप भी से हाँ लिख देते हैं, मैं भी लिख लूँगी। अब जो बहुत सीरियसली टैलेंटेड बंदा है, जिसने बहुत अच्छी अच्छी किताबें लिखी है, उसको लिखने में बहुत झेप आएगा, बहुत झिझक आएगा से ओ दिस इज़ नॉट गुड। सो आई एम सेइंग इतना भी हाई स्टैंडर्ड के लिए ट्राई मत करो, यू नो, जस्ट पुट इट डाउन, डोंट जज योरसेल्फ वेरी हार्शली व्हेन यू आर राइटिंग, मतलब खुले, मतलब जस्ट राइट। बहुत बहुत शुक्रिया अनुजा हमसे बातचीत करके, और बड़ा मज़ा भी आया आपसे इंटरेक्ट करके। अनुजा बहुत ही बेबाक और सरल हैं। कई मायनों में हम बातचीत भी कर रहे थे तो अनुजा ने कहा कि ये सब चीज़ें मैं कह जाती हूँ, कई बार बाद में रियलाइज़ होता है कि हाँ हमने कही तो ठीक है और नहीं भी कही तो ठीक है। बड़ी बेबाक किस्म की, और मुझे पर्सनली इनसे इंटरेक्ट करके काफ़ी मज़ा आया। बहुत बहुत शुक्रिया अनुजा हमारे साथ मंच साझा करने।